नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपको पता है भारत में चुड़ैल की साधना के प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं। जब भी कोई फास्ट काम करना होता है तो चुड़ैल की साधना सर्वोपरि मानी जाती है। वो इतना तेज़ गति से काम करती है। मेरे कई शिष्य जिन्होंने चुड़ैल की साधना की है और मैंने दी है यूट्यूब पे उनका नाम सहित। आज फिर मैं अपने एक शिष्य की एक साधना दे रहा हूँ जिन्होंने चुड़ैल को सिद्ध किया, अपना काम करवाया, काम खत्म, चुड़ैल को वापस अपने स्थान पर भेज दिया। ये एक सात्विक साधना, उन्होंने दो प्रकार की साधना की थी, एक सात्विक की थी, एक तामसिक की थी। मैं दोनों साधनाएं आपको दूंगा। आज मैं सात्विक साधना दूंगा। सात्विक साधना में एकदम आसान तरीके से उन्होंने चुड़ैल से काम करवाया था और चुड़ैल से काम करवा करके चुड़ैल का वापस विसर्जन भी कर दिया था। दोस्तों, आप जब सुनते हैं कितना अच्छा लगता है कि चुड़ैल आती है, आपका काम कर देती है। लेकिन छोटी सी बात यह है कि आप किसी भी शक्ति को, ऐसे इतर योनि की किसी भी शक्ति को बुलाओ ना, तो हर साधक की पहली पसंद होती है माँ काली। माँ काली पहली पसंद होती है। माँ काली की साधना अत्यधिक आवश्यक है। आपको जब भी इतर योनि की कोई भी शक्ति की साधना करनी हो तो भोलेनाथ की साधना करो, माँ काली की साधना करो। माँ काली के कम से कम आप 12 लाख मंत्रों का जाप कर लो। कोई भी मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, गुरु से दीक्षित होकर के 12 लाख मंत्रों का जाप कर लो। जिस शक्ति को आप इतर योनि की शक्ति को बुलाना चाहोगे वो आएगी। दूसरा पावर है गुरु का पावर, गुरु की शक्ति। आप हम लोगों को जो देखते हो ना, जैसे यूट्यूब के फलाने गुरुजी, ढिंगड़े गुरुजी, पूंछड़े गुरुजी, हम कोई गुरुजी नहीं होते किसी के, हमारे औकात नहीं किसी का गुरु होने की। हम सिर्फ गुरु मंत्र देते हैं। कोई हमारा शिष्य है, उसको सिर्फ हम गुरु मंत्र देते हैं। और गुरु मंत्र देने से जिसका वो मंत्र है, जैसे गोरखनाथ जी का मंत्र है, जैसे दत्तात्रेय भगवान का मंत्र है, जैसे कृष्ण भगवान का मंत्र है, जैसे मच्छिंद्रनाथ भगवान का मंत्र है, जैसे भगवान महादेव का मंत्र है ना, कोई भी गुरु हो इनमें से, उस गुरु का हम मंत्र देते हैं तो उस मंत्र के द्वारा वो व्यक्ति वास्तविक गुरु से जुड़ना चाहता है। हम तो नकली गुरु हैं, डुप्लीकेट गुरु हैं। और डुप्लीकेट गुरु क्या करता है? असली गुरु से मिलाने का काम करता है। जैसे एक मूर्ति होती है, मूर्ति भगवान थोड़ी होती है, लेकिन मूर्ति में भगवान होता है। तो जिस तरह से मूर्ति के द्वारा आप परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, उसी तरह से हम संसार की चलती फिरती मूर्तियों के द्वारा आप असली गुरु तक पहुंच सकते हो। तो जब गुरु साधना आप कर लेते हो, गुरु का 12 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हो या 6 महीने की गुरु साधना कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हो उसे बुलाना बहुत आसान रहता है, उसे मेंटेन करना आसान रहता है। सवाल बुलाने का नहीं है। बुला तो आप किसी भी शक्ति को लोगे, 3 दिन में बुला लोगे, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन उसको मेंटेन करना भारी पड़ जाता है, उसके साथ उठना बैठना भारी पड़ जाता है। और फिर शक्तियाँ होती है ना, देखो ये जो शक्तियाँ होती है, जैसे इतर योनि की शक्तियाँ आपने सिद्ध कर ली, तो ये क्या करती है? ये आपके शरीर में किसी स्थान पर अपना बसेरा बनाती है। कान में बना सकती है, आँख में बना सकती है, जीभ पर बना सकती है, बाजू पर बना सकती है, हृदय चक्र में बना सकती है, कहीं भी बना सकती है। लेकिन क्या है, जब तक आपके पास गुरु साधना नहीं है या काली की साधना नहीं है, तब तक क्या है कि ये शक्ति जहाँ भी बसेरा बनाएगी, आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और फिर आप 10 लोगों के बीच, 50 लोगों के बीच खड़े हो, बात कर रहे हो, अचानक आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ है वो, तो अचानक ध्यान उधर गया, तो आपकी जो बातचीत आप संसार में करते हो ना, वो बातचीत बिगड़ जाती है, बातचीत खंडित हो जाती है, बातचीत खंडित हो जाती है। तो क्या है, तो आप काली साधना कर लेते हो, आप गुरु साधना कर लेते हो, तो जो शक्ति है ना, वो शक्ति ना तो आपके शरीर में रहेगी, ना आपको डिस्टर्ब करेगी। वो शक्ति आपके इष्ट माँ काली तक अपने आप पहुँच जाएगी। वो शक्ति माँ काली के पास ही रहेगी। जब ज़रूरत होगी आप बुला लेना, नहीं ज़रूरत तो वापस काली के पास चली जाएगी, या आपके जो गुरु हैं उन गुरु के पास चली जाएगी। इस प्रकार से आप उस शक्ति को मेंटेन कर सकते हो। तो जब भी आपको चुड़ैल की या किसी भी भूत की, प्रेत की, चुड़ैल की, पिशाच की कोई भी साधना करना चाहो, कारण पिशाचनी की, तो मेरा कहना यही है कि आप सबसे पहले गुरु साधना और काली साधना कर लो। बहुत फायदे में रहोगे और शक्ति भी आपको कोई परेशान नहीं कर सकेगी। और जिस दिन चाहोगे विचार मात्र से शक्ति का विसर्जन कर सकोगे कि भाई अब मरना है, आपको पहले पता चल जाएगा कि आप 6 तारीख को मरने वाले हो, तो आप 4 तारीख को विसर्जन कर सकते हो, या 4 तारीख को शक्तिपात करके अपने किसी शिष्य को दे सकते हो कि भैया तू मजा कर, तू ले जा। तो ये तो होगी दूसरी बातें। ये ज़रूरी बातें हैं, इसलिए मैंने कही है। नहीं ज़रूरी होती तो मैं कहता भी नहीं।
अब मैं आज एक सात्विक चुड़ैल की साधना पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सात्विक चुड़ैल की साधना जो हमारे एक शिष्य उन्होंने की है और एक प्रमाणिक साधना है, उनको इससे लाभ भी हुआ है। थोड़ी सी साधना थी, भाई कोई विशेष काम के लिए किया था, काम हो गया, शक्ति को वापस विसर्जित कर दिया, काम खत्म। अब क्या है, इस चुड़ैल की साधना को किया कैसे जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। गुरु का आशीर्वाद लेके, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके इस मंत्र को धारण करें। धारण करके शनिचरी अमावस्या की रात या फिर अमावस्या की रात या फिर शनिवार की रात, इन तीनों में से कोई भी सिस्टम सेट हो सकता है। अपना ग्रह बल देख लेना। आपको शमशान में जाना है या कब्रिस्तान में जाना है, और कब्रिस्तान में यदि बेरी का पेड़ हो तो सबसे बढ़िया रहता है। बेरी का पेड़ जिस कब्रिस्तान में हो या जिस शमशान में हो, होता ही है, अक्सर होता है, कोई जैसी चिंता करने की बात नहीं होती। उस शमशान में जाकर के 3 दिन तक ये साधना आपको करनी पड़ती है। 3 दिन तक 21 माला का जाप करना पड़ता है। माला शुद्ध रुद्राक्ष की रहेगी, जो पैशाचिक तरीके से ही सिद्ध की जाती है, सात्विक पैशाचिक तरीके से सिद्ध की जाती है, वो माला काम आएगी। तामसिक में तामसिक पैशाचिक तरीके से की गई वो माला काम आएगी। तो माला आपको प्राप्त करनी है। वो माला प्राप्त करके 21 माला का आपको जाप करना है। बहुत आसान साधना है, एकदम आसानी से आप हल कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन साथ में आपकी शक्ति होनी चाहिए, गुरु की शक्ति और इष्ट की शक्ति। जो 2 शक्तियाँ हैं, तो कोई भी शक्ति को आप किसी भी चुड़ैल को पल भर में बुला सकते हो और पल भर में वापस भी भेज सकते हो। तो अब क्या है, शनिचरी अमावस्या, अमावस्या या फिर शनिवार, इन तीनों में से किसी भी एक दिन आपको 5 कोरी छोटी छोटी मटकियाँ ले जाना। मटकी जैसा आता है, छोटा सा एक छोटी सी मटकी आती है, नाम मात्र की इतनी सी, कुल्हड़ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, कुल्हड़ टाइप ऐसा कुछ ले जाना। 5 कुल्हड़ आपको शमशान में जाकर के रात 12 बजे के आसपास शमशान के चारों कोनों में 4 कुल्हड़ रखने और 1 कुल्हड़ रखना है बीच में। अब उस 1 कुल्हड़ में आपको 5 रसगुल्ले भरने हैं। 5 रसगुल्ले भर दिए, काजल की 7 बिंदियां लगा दी। काजल अपने साथ में ले जाना। काजल की 7 बिंदियां लगा दी। बार बार रुमाल उठाना पड़ता है, राजस्थान है भैया, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो 7 बिंदियां लगा दी आपने काजल की 7 बिंदियां लगा दी। काला आसन आपके पास रहना चाहिए, वहाँ काला आसन लगा लो। काला आसन लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अब आप साधना करेंगे। आप जब साधना करेंगे, 21 माला का जाप करेंगे, 3 दिन जाप करेंगे। उन 3 दिनों में आपको भयंकर से भयंकर, खतरनाक से खतरनाक अनुभव होंगे। डरना मत, क्योंकि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। साधना में डरना मना है, तो निडर रह करके इस साधना को आप कीजिएगा। बहुत ही प्यारी साधना है, बहुत ज़ोरदार साधना है और बहुत शक्तिशाली साधना है। ये सिर्फ सात्विक काम कर सकती है, इस बात का ख्याल रखना। किसी को मारना हो ये काम नहीं आएगी, किसी का अनैतिक वशीकरण करना हो ये काम नहीं आएगी, किसी के साथ कोई किसी के घर में कोई तबाही मचानी हो ये काम नहीं आएगी। हाँ, आपका कोई बैंक में काम अटक गया हो, कोर्ट में काम अटक गया हो, थाने में काम अटक गया हो, आपका कोई भी काम कहीं भी अटक गया हो, रह गया हो, आपका कोई काम हो नहीं रहा हो, आपकी कोई फाइल नहीं लग रही हो, आपका कहीं किसी काम में नंबर नहीं आ रहा हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तब ये शक्ति आपके काम आएगी और आपका सात्विक कोई भी काम होगा ना तो कर देगी। आपकी बीवी यदि रूठ करके आपसे चली गई है, मान नहीं रही है, आप पर पता नहीं केस मुकदमे क्या क्या कर रही है, तो आपकी बीवी है, धर्म के अनुसार विवाह किया है, आप उसको आराम से वापस ला सकते हो, उसका वशीकरण कर सकते हो, और इसका किया हुआ वशीकरण जिंदगी में टूटता भी नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सात्विक अच्छे काम हैं जो आप इनसे पल भर में करवा सकते हो। दोस्तों, अब बाकी क्या बचा? मंत्र बचा। मंत्र तो गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा मंत्र आपको बता देता हूँ। मंत्र: चुड़ैल आई, चुड़ैल माई। कहाँ से आई? खेत से आई, खलिहान से आई, बाग से आई, शमशान से आई, गली से आई। आके जो मेरा काम ना करे तो माई छिन्न मस्ता की आन। ये मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं है, लेकिन पूरा मंत्र बताना, पूरा मंत्र बताने से मंत्र दूषित भी होता है, यूट्यूब पे से बताने से दूषित भी होता है, चोरी भी होता है, और कोई बच्चा लेके बैठ गया तो मुसीबत भी कर सकता है। इसलिए पूरा मंत्र नहीं है, पूरा मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से साधना होती है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ज़ोरदार साधना है। यदि आपके गण बढ़िया रहे तो आपको ये पल भर में सिद्ध हो जाएगी। थोड़ी देर में साधना के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।